त्रिकोणमिति को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे बीच ये होता है कि इसका यूज हम रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि बेसिकली हम लोग को पता नहीं चलता है कि रियल लाइफ में कैसे इसका यूज करना है। प्लस दूसरा चीज क्या कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशन किस तरीके से बनता है। या तो अगर बात करें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है, अगर आपका भी ये सारा कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, ये टोटल का टोटल कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप और आप देख रहे हैं कश्यप एकेडमी। इसी वीडियो में मिलेगा। और हाँ, एक और बात कि मैं इस वीडियो में के बीच में ही कहीं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी इसका सही जवाब देंगे उसका नाम और आंसर हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति का बात किया जाए तो ट्री मीन्स क्या होता है, ट्री गुण, और यहाँ से अगर मेट्रिक मीन्स हम सभी को पता है कि क्या होता है, मापक यानी मापने का काम करता है। त्रि मीन्स 3 और कोण हम सभी को पता है कि एंगल का बात किया जाता है, और मिति का मतलब क्या होता है, मापक। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अब दैट मीन्स ए कि जो ट्रायंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का 3 टाइप होता है। और हम सभी को पता है कि साइड के बेसिस पे जो होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और फिर जो इसका एंगल के बेसिस पे होता है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे समकोण ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज में होता है 2 न्यून कोण होता है जैसा कि हम सबको पता है, और इसका एक एंगल जो होता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का। तो बिल्कुल हम लोग एकदम बेसिक से बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहला कि अगर ए बी और सी अगर एक ट्रायंगल है, ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, तो हम सभी को पता है कि अगर यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका सामने का जो यानी इसका जो फ्रंट का जो साइड होगा या आर्म होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और हिंदी में इसे बोला जाता है कर्ण। अगर ए बी एंगल से बात किया जाए, या तो इसका अगर ए बोला जाए कि बी तो 90 डिग्री बना, अगर यहाँ इस सी पे अगर कोई थीटा एंगल बन रहा होगा तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऑलरेडी 90 है। हम सभी को पता कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर यहां से बात किया जाए तो इनका इसका यानी यहाँ सी पे जो थीटा एंगल बन रहा है, इसका जो फ्रंट साइड होता है या तो फ्रंट साइड आर्म होता है, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब बोला जाता है हिंदी में। और अगर इसका बात किया जाए तो इसे बेस यानी आधार बोला जाता है। तो अब इसी के बेसिस पे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए हमेशा फिक्स होता है, जिसे हम लोग को माइंड में रखना है क्या कि अगर सी पे थीटा एंगल बन रहा है तो इसका जो फ्रंट वाला होगा ए क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब कहलाएगा। इसका जो अटैच्ड साइड होगा, अटैच्ड आर्म होगा, वो क्या कहलाता है, बेस, और आधार हिंदी में कहा जाता है। बट अगर ए थीटा यहां बनने के जगह यानी ए एंगल यहां जो बन रहा है अगर यहां बना, तो इसका जो फ्रंट साइड होगा या तो फ्रंट आर्म होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब, और फिर इसका जो अटैच्ड होगा वो क्या होगा, बेस। ये बात को हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो जहां पे एंगल बनाएगा थीटा डिग्री का, उसका जो सामने का होगा परपेंडिकुलर लंब होगा, और उससे जो अटैच्ड होगा यानी संलग्न होगा वो क्या होगा, बेस, आधार होगा। अगर ए थीटा कोण यहां बनता है तो इसका जो फ्रंट आर्म होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऐसे जो अटैच्ड होगा वो क्या होगा, बेस होगा। अब इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं
कुछ रिलेशन बनाकर देखते हैं। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है कि हम इसमें 6 रिलेशन बना सकते हैं। ए बी को पहले अच्छे से लिखा जाए। रिलेशन क्या कर सकते हैं, अब जो त्रिकोणमिति होता है यहाँ पे रिलेशन जो हम लोग बनाएंगे बिल्कुल रेशियो में बनाएंगे। तो रेशियो में रिलेशन किस तरीके से बनाएंगे हम कि ए बी और बाई रेशियो में ऐसे दिखाता है एसी। और क्या हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, बीसी का ए बी का एसी से रिलेशन बनाए। अब क्या बना सकते हैं हम लोग, बीसी का भी एसी से रिलेशन बना सकते हैं और वापस से ए बी का किसके साथ, बीसी के साथ। यानी ए बी का हम लोग किसके साथ रिलेशन बना सकते हैं, बीसी के साथ। हम लोग अभी 3 रिलेशन बनाए, क्या क्या है, ए बी का एसी के साथ, ए बी का बीसी के साथ और बीसी का एसी के साथ, ये 3 रिलेशन। अब हम क्या इसका अपोजिट भी रिलेशन बना सकते हैं, तो हाँ हम लोग इसका अपोजिट भी रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, हम लोग ए बी को एसी का, तो एसी का ए बी के साथ रिलेशन बना सकते हैं और एसी का बीसी के साथ रिलेशन हो सकता है और बीसी का ए बी के साथ, यानी जस्ट इसका अपोजिट किया गया। अब जब हम लोग बात करते हैं इसका त्रिकोणमिति में, तो ए बी का जो एसी के साथ रिलेशन बनता है इसे साइन बोला जाता है। यानी ए बी का जो एसी के साथ रिलेशन बना है इसे साइन बोला जाता है। और अब हो क्या रहा है कि एक्चुअली यहां से बना रहे हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, थीटा, यानी साइन थीटा। बीसी का जब एसी के साथ रिलेशन बनता है तो इसे बोला जाता है कॉस, यानी थीटा, यानी क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। अब ए बी का जब बीसी के साथ रिलेशन बनता है तो इसे बोलते हैं टेन, यानी टेन थीटा। तो ए हमने किया रिलेशन जो बनाया हमने कि ए बी का एसी के साथ, यानी ए बी और एसी यानी लंब और कर्ण का ए हुआ साइन, ऐसे भी लिख दिया जाए। अब हम सभी को पता है कि लंब परपेंडिकुलर है, इसे पी से डिनोट करेंगे, इसे बी से डिनोट करेंगे और इसे एच से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या लिख सकते हैं, तो इसका हो सकता है पी बाई एच और कॉस थीटा का जैसे बोला गया कि क्या बीसी यानी बी, और क्या हो सकता है एच, और अगर टेन थीटा ए बी बाई बी सी का देखा जाए तो क्या हो जाएगा ये पी बाई बी, इस तरीके से। अब जो एसी और ए बी का रिलेशन बना है इसे बोला जाता है कॉसेक, और थीटा था तो थीटा, और एसी का बीसी के साथ जो रिलेशन बनता है उसे बोला जाता है सेक। और फिर क्या हुआ, और जो हुआ हमारे पास बीसी का जो ए बी के साथ रिलेशन बना है इसे बोला जाता है कॉट। दैट मीन्स अगर इसके बारे में भी लिखा जाए तो इसका हम लोग लिख लेंगे अभी थोड़ा सा। तो क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा का ए बी, साइन का ए बी बाई ए सी यानी पी बाई एच बना है। कॉस का अगर बात किया जाए तो कॉस के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कॉस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस का जो रिलेशन बन रहा है बीसी और एसी के साथ, कॉस का जो रिलेशन बन रहा है बीसी और एसी के साथ, टेन का जो रिलेशन बन रहा है ए बी और बीसी के साथ। यानी हम साइन के लिए बोल सकते हैं पी बाई एच, कॉस का बोल सकते हैं बी बाई एच और टेन का बोल सकते हैं पी बाई बी। अभी इसका शॉर्ट भी बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग आसानी से याद रखते हैं, सिर्फ बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए। कॉसेक का अगर बात किया जाए तो किससे बनेगा, एच का पी से यानी हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर से यानी एसी का ए बी से। अगर उसी तरीके से सेक का बात किया जाए तो ये हाइपोटेनस का किससे बनेगा, बेस से सेक का। अगर उसी तरीके से कॉट का बात किया जाए तो बीसी का ए बी से बनेगा। अब यहाँ पे जो लिखा गया है ए साइन या कॉस या टेन या तो कॉसेक, सेक या कॉट, ए इसका फुल नेम नहीं है, इसका एक शॉर्ट नेम है। तो इसका फुल नेम क्या होता है, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो जो साइन को बोला जाता है यानी साइन का जो नेम होता है फुल नेम ए साइन होता है। अब अगर बात किया जाए कॉस से ए, साइन के बाद कॉस का, तो कॉस का जो होता है कोसाइन होता है, और अगर टेन का बात किया जाए तो टेंजेंट होता है, और अगर उसी तरीके से हम कॉट का बात करें तो ये होता है हमारा कॉटजेंट, कॉटजेंट। और अगर हम सेक का बात किया जाए तो सेकेंड होता है, और अगर उसी तरीके से कॉसेक का बात किया जाए तो ए होता है कोसेन,
तो हम लोगों ने क्या देखा कि साइन का फुल नेम होता है साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉटजेंट, सेक का सेकेंड और कॉसेक का कॉसेंट। हमें बेसिकली इसका जरूरत नहीं है, या ना ही एग्जाम में पूछा जाता है कि टेन का फुल नेम क्या होता है या तो कॉट का फुल नेम। हम लोग इससे काम चलाएंगे। अब वापस से हम लोग देखते हैं जो रिलेशन बनाए थे, साइन का रिलेशन हमारा बना था ये दोनों से, यानी हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच। अगर कॉस का बात करें तो लिख सकते हैं हम बी बाई एच, और अगर टेन का बात करें तो लिख सकते हैं हम पी बाई बी, और अगर कॉट का बात करें तो पी बाई बी बाई पी, और उसी तरीके से अगर सेक का बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं एच बाई बी, और फिर अगर कॉसेक का बात किया जाए कॉसेक का बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं एच बाई पी। तो अब देखिए यहां से हम लोग कैसे सीखेंगे ये बात को भी समझते हैं कि जैसे एक और फिगर लिया जाए जिसमें ए, तो ऐसे हम लोग पी बोलते हैं, एच बोलते हैं, और ये हमारा बी होता है। तो साइन का सिर्फ यहां ध्यान देना कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है और थीटा एंगल यहाँ। अब देखिए गाइस कि अगर सपोज थीटा डिग्री यहाँ बनने के बजाय अगर ये यहाँ बन जाता है तो इसके सामने यानी जो फ्रंट साइड आर्म होगा या साइड होगा वो क्या हो जाएगा पी, इसका जो अटैच्ड साइड होगा वो क्या हो जाएगा उस समय बी। तो ये इसी तरीके से चेंज होता है, सिर्फ इस चेंजेस को हम लोग को क्या करना है ध्यान में रखना है। तो अगर अभी यहाँ एक थीटा एंगल बन रहा है तो रिलेशन साइन कॉस टेन हम इस तरीके से बिल्कुल आसानी से याद रखेंगे, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब क्या होता है कि बस इसका अपोजिट यानी साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। देखिए यहाँ पे साइन का जैसे पी बाई एच आया तो कॉसेक का क्या है एच बाई पी आया, कॉस का बी बाई एच है तो सेक का क्या है एच बाई बी है, टेन का पी बाई बी है तो कॉट का बी बाई पी है। हम कैसे याद रखेंगे यहां से बिल्कुल आसानी से, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, वापस से साइन कॉस टेन, इस तरीके से। अगर वापस से देखा जाए कॉसेक का तो कॉसेक, सेक और कॉट, तो हम लोग सिर्फ 3 याद रखेंगे, बाकी 6 हमारा ये याद रहेगा। तो आई होप आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। तो हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, अब राइट एंगल ट्रायंगल में है थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि जो साइन के साथ थीटा था या कॉस के साथ थीटा हम लोग देख रहे थे, किसी के साथ यानी 6 हमने देखा, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक और टेन और कॉट, ये 6 में से जो भी है यानी साइन का ये थीटा मल्टीपल नहीं है, इसके साथ यही बात ध्यान रखना, यानी साइन और इनटू थीटा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख तो रहे हैं साइन थीटा या ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साइन के साथ ये थीटा मल्टीपल के रूप में नहीं है। अब जो हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है जो हम लोग को पता है कि AC स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, यानी AC का यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये बात हम सभी को पता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका और थोड़ा सा आगे कि जैसा कि मैंने अभी वीडियो शुरू हुआ था उस समय आपको बताया था कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होने के बाद 1 किस तरीके से आता। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर ये मान ही लिया जाए कि साइन थीटा का जो रिलेशन है कॉसेक थीटा के साथ आता है बराबर 1, तो इसे चेक करते हैं। तो साइन का वैल्यू जो हमारे पास आया था, ये दोनों में रिलेशन बन रहा था साइन में, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिलेशन बन रहा था ए बी और बाई AC का और इनटू कॉसेक का जो रिलेशन बन रहा था किसका, AC और बाई AB का। तो अगर A और A कैंसिल आउट होता है तो हमारे पास आता है 1, या तो हम ऐसे भी बना सकते हैं साइन का रिलेशन P बाई H बन रहा था और जो कॉसेक का बन रहा था वो H बाई P बन रहा था, तो A कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ रहा है 1, तो इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसी के साथ क्या और कुछ होता है, जी बिल्कुल, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई
कोसेक थीटा। गाइस ये सब जितने भी है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है और हम सभी को इसको याद रखना होगा, माइंड में रखना होगा, ताकि जो आगे का प्रोसेस हो सोल्व करने में आसानी हो। और क्या बन सकता है, तो और ए कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। और जो रिलेशन बनता है, अच्छा इसमें और क्या बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। उसी तरीके से यहां से भी हम लोग ये बना सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। अगर ए टेन थीटा का बोले तो कॉट थीटा के बाद साथ 1 बनेगा, और अगर टेन थीटा का बात किया जाए तो ये हमारे पास बनेगा 1 बाई कॉट थीटा, या तो फिर हम बना सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। बिल्कुल इस तरीके से। अब जब आप सारे में चेक करेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 जिस तरीके से है, उसी तरीके से कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ ही जाएगा जब आप इसका वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। हम लोग को बेसिकली ए ए ए ए ए ए याद रखना है, क्योंकि ये तो रिलेशन हम लोग को पता ही चल गया कि किस तरीके से होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और जिनका भी आंसर राइट होगा उनका जो नेम है नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5 देन टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5 देन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम लोग इसका आगे चलेंगे। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कैसे होता है, या साइन जिसका भी वैल्यू भी निकलता है, साइन 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, या तो 90 हो गया, या तो 0 डिग्री हो गया, इस सभी का वैल्यू किस तरीके से निकलता है हम लोग सीखेंगे अब चल के। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि 45 डिग्री में, कि फर्स्ट हम लोग सीख लेते हैं कि 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है किस तरीके से निकलता है। अब ये 45 डिग्री का वैल्यू कितना में होगा, तो साइन का, कोसेक का, कॉट का, टेन का, सेक का, और एक और जो बचा हुआ कॉट का, ये सभी का वैल्यू हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वापस एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। और जैसा कि हम लोग को पता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बी एंगल जो है क्या है वो 90 डिग्री। अगर बी एंगल 90 डिग्री है तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि सी 45 और सी 45। अगर नहीं बोल सकते तो ये हमने लिया है कि सी 45 है और ए 45 है, दैट मीन्स इसका सामने का ए भुजा और इसका सामने का भुजा ए, यानी ए बी बराबर बी सी है। और क्या हम इसे बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी है। ए दो कंडीशन पे हम लोग अब वर्क करेंगे। तो अगर इतना करने के बाद अगर हम लोग इसका किया जाए कि जैसे ए पता नहीं हम लोग को, ए पता नहीं या ए पता नहीं, तो ऐसा करते हैं कि अगर कुछ मान लिया जाए कि ए बी बराबर बी सी है, तो यहाँ पे लिखा जाए कि अगर ए बी बराबर बी सी है तो क्या बराबर एक्स कर सकते हैं। यानी मान लिया मैंने कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है एक्स, तो ए भी एक्स ए भी एक्स। तो ए सी अगर निकालना चाहें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास एक्स है स्क्वायर प्लस बी सी भी हमारे पास एक्स का स्क्वायर, यानी क्या बोल सकते हैं 2x स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं √2x स्क्वायर, दैट मीन्स
2 और x, इस तरीके से। तो हमारे पास जो वैल्यू आया ए बी बी सी का जो वैल्यू आया हमारे पास क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी बराबर x आया और ए सी का वैल्यू आ गया हमारे पास √2x। आई होप यहां तक आप लोग को बातें समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर a इसके अनुसार चलते हैं तो sin 45 में sin 45 डिग्री का अगर बात किया जाए, क्योंकि यहाँ C पे अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो sin 45 डिग्री के क्या लिख सकते हैं, AB और बाई AC। तो sin 45 यानी AB कितना हो गया x और AC हमारे पास है √2x। तो x कैंसिल हुआ तो 1/√2। अगर हम इसे सोल्व करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं √2 इंटू √2, यहाँ √2/2 आता है। तो इसे हम a करने के बजाय हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि 1/√2। दैट मीन्स गाइस हम लोगों ने यहां से देखा कि sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। उसी तरीके से अब अगर cos का देखा जाए, cos 45, तो आपको बताया गया कि sin का रिलेशन होता है, cos का रिलेशन होता है। तो cos का रिलेशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि BC बाई AC होता है हमारा। तो BC क्या हो गया x और बाई √2x। तो x से x कैंसिल आउट यानी 1/√2। ओके, अब चलिए अगर 10 का देखा जाए तो 1045 में चलते हैं, 1045 डिग्री। तो हम क्या बना सकते हैं कि AB और बाई BC होता है, जो हम अभी इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो AB क्या होगा x दिया हुआ, अब BC भी x, a कैंसिल आउट, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया 1। गाइस अब हम लोगों को एक बात पता है कि साइन का ही अपोजिट होता है कॉसेक, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। तो अगर यहां से साइन 45 है तो यहाँ क्या होगा cosec 45। cosec 45 बराबर क्या हो जाएगा √2। और उसी तरीके से अगर cos 45 1/√2 है तो हम क्या लिख सकते हैं sec 45 डिग्री बराबर क्या लिखा जाएगा 1/√2 है, तो ये भी √2। और अगर देखा जाए कि 1045 तो cot 45 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 है, तो ये 1, क्योंकि अपोजिट भी ये होगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम sin 45 डिग्री का या cos 45, 1045, cosec 45 और sec 45 या तो cot 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे अभी कि किस तरीके से हम 30 का निकालेंगे और 60 का निकालेंगे। और गाइस डोंट वरी, आपको एक बिल्कुल अगर ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो ये एक्चुअली में मुश्किल नहीं, ये सिर्फ आपको बताया गया कि कहां से ये वैल्यू आया है। इसके बाद आपको एक आसान सा तरीका भी बताया जाएगा जिससे आप आसानी से सारे वैल्यू को, यानी 6 और 6 कितना 36 वैल्यू को आप आसानी से याद रख सकते हैं। 36 नहीं होगा, 30 वैल्यू जो होगा उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक समद्विबाहु त्रिभुज लेकर काम किया। अब हम लोग जो सेकंड में देखते हैं, तो अब हम लोग एक समबाहु त्रिभुज में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, या तो जैसा कि आप लोग को पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या हो बराबर हो। तो चलिए अगर इसका तीनों साइड बराबर है तो इसका नाम था A, B और C। अगर इसका तीनों साइड बराबर है तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूं एंगल A B C इक्वल टू एंगल B C A इक्वल टू एंगल सी ए बी या बी ए सी, इस तरीके से आई इक्वल टू 60। देख रहा हूं कट तो नहीं गया ना, चलिए ठीक है। और ए सब इक्वल है किसके 60 डिग्री से। अब हम ऐसा करते हैं कि एंगल ए से क्या करते हैं बीसी पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जो क्या होगा ए डी नाम दे दिया जाए, बीसी परपेंडिकुलर ए डी। एंगल ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर किससे पड़ा डी पे, और ए बी सी को क्या किया 2 भाग में डिवाइड किया, और फिर ए इसको भी क्या करेगा 2 भाग में डिवाइड करेगा। गाइस तो अगर ए 60 डिग्री था तो हम बोल सकते हैं यहाँ 30 डिग्री होगा, और ए भी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। दैट मीन्स हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू
एंगल क्या लिख सकते हैं, सी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये दोनों क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग को ये बात पता हो गया कि ए अगर क्या था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज दैट मींस तीनों भुजा इसका क्या होगा बराबर। तो क्या हम लोग जो कर रहे हैं किसका 30 डिग्री का और फिर 60 डिग्री दोनों का देखेंगे। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर, अगर वैल्यू को x मान लिया जाए कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर है x, यानी सब x के बराबर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी ऐसा करते से 2x कर लेते ताकि थोड़ा सा और आसान। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी डी जो बराबर है बी सी का, क्यों, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो बी डी बराबर बी सी, तो ए बराबर हो जाएगा या तो बी डी बराबर बी सी बराबर क्या हम लिख सकते हैं बी डी बराबर डी सी, अब बराबर हो जाएगा बी सी बाई 2। दैट मीन्स क्या कि बी डी और डी सी दोनों बराबर है और बी सी क्या कर रहा है, इसे दो पार्ट में बांट रहा है। तो बी सी बराबर हमारे पास क्या है 2x बाई 2, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा x और ए भी x और ये हमारा 2x है। तो अगर हम यहां से a निकालना चाहें कि AD क्या होगा, तो AD को हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका जो सामने का साइड होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस दैट मीन्स अगर हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए डी बी में इन ट्रायंगल ए डी बी, तो हम यहां से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, जो हम यहां से लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर जो बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। हम लोग को वैल्यू जो चाहिए ए डी का चाहिए, तो यहां से ए बी का जो वैल्यू हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस हम लोग को ए डी का वैल्यू चाहिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का जो वैल्यू होगा x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया गाइस ए डी स्क्वायर, दैट मीन्स ए डी बराबर अगर हम लिखना चाहें तो √3x स्क्वायर, दैट मीन्स √3x। आई होप इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा 60 डिग्री था, इसे भी डिनोट कर ही देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो एडी क्या हो गया √3x। तो अब मैं यहां से इसको या तो यहां मैं लिख रहा हूं सबका वैल्यू कि जो हमारे पास एडी का वैल्यू आ गया, एडी का वैल्यू कितना आ गया √3x। हमारे पास जो एबी का वैल्यू है, एबी का वैल्यू है √2x और बीडी का जो वैल्यू है, बीडी का जो वैल्यू है हमारे पास वो है x। चलिए मैं अब इसे रब कर रहा हूं, आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले अगर हम 30 से ही देखते हैं तो sin 30, तो गाइस अगर 30 से देखा जाए तो हम सभी को पता है कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर ए 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है तो ए हो जाएगा हाइपोटेनियस, और अगर हम 30 से चल रहे हैं तो इसका सामने का ए क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और उस टाइम ए क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तो sin 30 के लिए पी क्या हो जाएगा, sin 30 के लिए पी हो जाएगा जो हमारा बी डी, और बाई ए क्या होता है रिलेशन साइन का पी बाई एच, यानी क्या हो जाएगा ए बी। तो हमारे पास जो बीडी का वैल्यू है x और जो AB का वैल्यू है 2x, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं sin 30 का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 1/2। अब उसी तरीके से आगे अगर देखते हैं तो sin के बाद अगर cos में चलते हैं तो cos 30 के लिए क्या हो जाएगा, तो cos 30 का जो वैल्यू चलता है वो चलता है हमारा क्या था इस तरीके से था, तो a sin और a cos, यानी b बाई h में जो वैल्यू चलता है तो b हमारा क्या हो जाएगा इसके अनुसार a d, यानी a d, और बाय फिर क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी, तो ए डी हमारे पास आया है √3x और फिर ए बी क्या आ गया, ए बी हमारे पास है
2x। तो a से कैंसिल आउट होने के बाद √3/2। उसी तरीके से अगर हम tan 30 का बात करें तो tan 30 डिग्री में क्या आ जाएगा, tan 30 का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, a, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर जो हमारे पास है a है, यानी BD, और बाई क्या हो जाएगा, बेस, दैट मीन्स बेस क्या है हमारे पास, AD। तो हमारे पास BD कितना है, x, और AD क्या है, √3x, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट होगा, a1/√3। तो हम लोग को इतना तो ये समझ में आ गया कि sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का √3/2 और tan 30 का 1/√3। अब जब इसका अपोजिट करेंगे, दैट मीन्स अगर हम लोग इसका अपोजिट देखते हैं तो sin 30 दैट मीन्स cosec 30 का, cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट। उसी तरीके से cos 30 दैट मीन्स अगर हम ये देखें कि किसका, cosec का होता है sec, यानी sec 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। और यहाँ पे जो tan 30 है 1/√3, tan का यानी रिलेशन बनेगा cot 30, तो ये कितना हो जाएगा, √3/1 या √3। अब सेम थिंग अगर ये देख ले कि अब 60 में क्या चलेगा, तो चलिए 60 के अनुसार देखते हैं। तो sin 60 का वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो sin 60 का वैल्यू क्या होगा, तो sin 60 का वैल्यू किसके अनुसार चलेगा, अगर ये यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा वापस से बेस हो जाएगा। तो sin 60 के लिए क्या चलेंगे, AD, क्योंकि साइन का रिलेशन क्या होता है, साइन का रिलेशन जो होता है P/H होता है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, AD, और बाय H क्या है हमारे पास, AB, दैट मीन्स AD कितना है हमारे पास, √3x, और AB हमारे पास है 2x, x से x कैंसिल आउट, यानी √3/2। अब अगर साइन के बाद cos 60 डिग्री का बात करें तो cos 60 में भी क्या होगा, रिलेशन जो चलता है A, यानी क्या होगा, BD, और बाई AD, यानी BD कितना है, BD हमारे पास है x, और AD है √3x, x से x कैंसिल आउट, यानी 1/√3। देख लो। और अगर वापस से हम लोग आगे चले तो tan 60 डिग्री में अगर चले तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan, दैट मीन्स कहां से रिलेशन बनेगा, परपेंडिकुलर और बेस से परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AD, और बाई क्या हो जाएगा, BD हमारे पास, सॉरी AD बाई BD, और यहाँ पे जो है BD क्या बनता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, BD, और हाइपोटेनस क्या है, AB, दैट मीन्स BD हमारे पास x है और AB हमारे पास 2x है, एक कैंसिल आउट, यानी 1/2, और ये sin 60 में क्या हो जाएगा, AD, दैट मीन्स A, और बाई BD, AD कितना है, √3x, और बाई BD कितना है, x, यानी ये कितना हो गया, √3। अब इसी तरीके से अगर हम sin 60 √3/2, cos 60 1/2, और tan 60 √3, अगर इसी का अपोजिट किया जाए यानी cosec 60, तो नीचे करते हैं, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot 60 का अगर बात करें तो √3, यानी 1/√3 हो जाएगा। और अगर sec 60 का बात किया जाए, sec 60 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो 2, और उसी तरीके से अगर cosec 60 का बात किया जाए तो ये हो जाएगा 2/√3। तो आई होप आपको इतना तक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं sin 30, यानी हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया है, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो गाइस एक बात तो हम लोग को पहले से ही पता है कि अगर एक कोई ट्रायंगल बनता है, अगर एक कोई ट्रायंगल है तो 0 डिग्री का तो एंगल होगा ही नहीं,
क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट मीन्स एक सीधा क्या बनेगा, लाइन बनेगा, और उसमें ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर ए 90 डिग्री है तो यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। तो ए और सी का बात किया जाए तो अगर हम इसे ये बोल रहे हैं कि अगर ये थीटा डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब जब ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो अब यहां से वही चीज वापस से अगर हम लोग निकाल के देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कमते जाएगा, यानी जितना हम इसका वैल्यू बढ़ाएंगे इसका वैल्यू कमते जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू जैसे जैसे कमते जाएगा ये छोटा होते जाएगा, और जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा ये क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया। तो अब उसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो 0 डिग्री तो होगा नहीं, तो अगर फिर भी अगर sin 0 डिग्री रखा जाए तो sin 0 डिग्री के लिए फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो वैल्यू भी आ जाएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर उसी तरीके से यहाँ पे 90 को भी साथ लेके चलते हैं कि अगर sin 90 को लेके चले तो sin 90 डिग्री के लिए क्या होगा कि 0 अगर हुआ है तो कम से कम इधर क्या आएगा, 1 आएगा। अब उसी तरीके से इसका आगे चले साइन का अगर कॉसेक चलेंगे तो ये 0 है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट कैसे होगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर जो होता है तो उसका जो हर होता है यानी रियल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होता है, यानी 0 से बड़ा ही होता है। तो अगर वो 0 है दैट मीन्स यहां अगर करें तो जैसे साइन का 0 डिग्री हुआ तो कॉसेक के लिए क्या करेंगे, कॉसेक थीटा या कॉसेक 0 डिग्री के लिए करेंगे तो बाय 1 तो क्या हो जाएगा 1/0 होगा। तो 1/0 दैट मीन्स यहाँ जो रियल नंबर 1/0 है तो हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये हर में 0 आ रहा है दैट मीन्स रियल नंबर नहीं, यानी इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, सॉरी इनफाइनाइट नहीं अनडिफाइनाइट, अपरिभाषित है, यानी इसे अभी नहीं बताया गया कि क्या है, मैं भी नहीं जानता, ठीक है। तब इस तरीके से 0 में किसी का भी निकालना हो तो निकालेंगे sin 0 का या cosec 0 का, आ गया हमारे पास tan का भी और cotec का भी। अब 90 में भी इसी तरीके से निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि क्या इसका कोई शॉर्ट है। बिल्कुल आप बने रहिए इसी वीडियो में, मैं अभी आपको बताता हूं कि इसको हम आसानी से शॉर्ट तरीका से कैसे याद रख सकते हैं, बिल्कुल टोटल का टोटल वैल्यू को। रेशियो तो ये हमारा बन गया टेबल। अब इसे हम देखते हैं। अच्छा एक सॉन्ग है, एक्चुअली में सॉन्ग नहीं, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो सॉन्ग का बात कहां से। अगर ये पूछा जाए 7 और 9 में क्या डिफरेंस है तो आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस है। आप एक सॉन्ग सुनेंगे, तुम साथ हो ना हो क्या फर्क है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आगे कि sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। उसी के साथ जो हम लोग आगे देखेंगे cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 9। उसी तरीके से टोटल हम लोग 30 का 30 वैल्यू जो है एकदम तुरंत में और बिल्कुल आसान तरीके से अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए गाइस इसके लिए करना क्या होता है हम लोग को कि मान लिया जाए इस तरीके से करते हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। 0 लिया हम लोग 0 डिग्री के लिए, 1 लिए 30 के लिए, 2 लिए 45 के लिए, 3 60 और 4 90 के लिए। अब हम लोग वापस से इसको क्या करते हैं, इसे जो अब हम लोग करेंगे इसे सबको 4 से करते हैं डिवाइड। मतलब ए इसलिए सिर्फ किया जा रहा है कि ताकि ये जो इसका ए है टोटल का टोटल ग्राफ बन जाए। अब डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी ए क्या हो गया 0/4 हो गया
और ये 1/4 हो गया, डिवाइड करने के बाद 1/2 हो गया, और रूट 3/4 हो गया, और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग सब पे चढ़ाएंगे रूट डालने के बाद हम इसे बोल सकते हैं 0/4, यानी 0 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 0, और 0 का वर्गमूल पता नहीं 0, ठीक है। अब ये 1/4 है, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं 1/2, ये 1 क्या आ जाएगा हमारे पास √2, और ये क्या आ जाएगा √3/2, और ये √1 का वर्गमूल 1। गाइस अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पे पटक देंगे बिल्कुल 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। गाइस अब देखिए हम लोग मैच करते हैं कि जो हमने सीखा, तो अगर आपने नोट नहीं किया तो आप पीछे जाकर वीडियो में भी देख सकते हैं, अभी नहीं मतलब देखने के बाद, क्योंकि आप तो इसे नोट करोगे और आई होप आप नोट कर रहे होंगे। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया हुआ था, sin 30 डिग्री का वैल्यू हमने उस तरीका से 1/2 लाया था, वो तो बताया गया था कि किस तरीके से निकालता है, उसी का एक शॉर्ट तरीका sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1। अब उसी तरीके से अब इसे हम फिल करेंगे, तो sin cos का क्या होता है, बस इस sin का चला यहाँ से cos का 1, यानी क्या हो जाएगा √3/2, और cos का क्या 1/√2, और इसका 1/2, और क्या 0। अब गाइस एक फॉर्मूला होता है जो भी आपको बता दिया जाए, एक्चुअली क्या होता है कि फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते। टेन थीटा के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, तो टेन थीटा के लिए हम लोग कर रहे थे साइन कॉस और टेन का रिलेशन चल रहा था हमारे पास P/B के साथ, P/B के साथ टेन का रिलेशन है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में h से डिवाइड करते हैं, यानी P को भी क्या करते हैं h से डिवाइड करते हैं, B को भी क्या करते हैं h से डिवाइड, h से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब P/H बराबर हमारे पास P/H के बराबर क्या हो रहा था साइन थीटा के बराबर, और जो B/H हो रहा था हमारे पास cos थीटा के बराबर। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा जो बराबर होगा वो क्या होगा साइन थीटा बाई cos थीटा के। ये बात हम लोग को समझ में आ गया। अब उसी तरीके से अगर कॉट का बात किया जाए तो हम लोग को पता है कि टेन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है कॉट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी cos थीटा बाई हमारे पास ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। बिल्कुल इस तरीके से, सिर्फ कटना ना चाहिए, हाँ बहुत ही अच्छा है। चलिए अब जब हम लोग टेन का बात करेंगे तो टेन अगर 0 का बात करें तो क्या होगा साइन बाई कॉस, यानी साइन क्या है 0 और बाई 1, जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब अगर टेन का बात करें 30 डिग्री में तो साइन 30 क्या है 1/2 और बाई क्या है √3/2, तो ये 1/2 और इंटू 2/√3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/√3। अगर 45 का बात करें तो साइन बाय कॉस ए से कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1। अब अगर हम 10 का बात करें तो ये कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ पे देखना है कि 10 90 डिग्री का क्या है, तो 10 90 डिग्री में यानी 1/0 कि जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में 1 0 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा अनडिफाइंड, इस तरीके से, यानी ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हम लोग लिख सकते हैं, अपरिभाषित से लिखेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी ये क्या है अपरिभाषित है। अब कॉट का बात करें तो क्या होगा जस्ट इसका इनवर्स, अगर ये 0 है तो क्या होगा 0/1, यानी 0/1, तो क्या लिखेंगे 1/0, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। या तो ऐसे भी अगर ये 10 गया है तो इधर से कॉस आएगा, यानी √3 1/√3, और ये 0 है तो क्या हो जाएगा 0, अनडिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से अब इसी तरीके से अगर हम लोग 0 है तो क्या आएगा 1 कहां से 0 आएगा क्योंकि 0 है। अब उसी तरीके से अगर सेक का बात करें तो cos का इनवर्स क्या होता है, cos का इनवर्स सेक होता है, तो 1/1 दैट मींस 1 √3/2 यानी 2/√3, और अगर 1/2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, अगर ये 1/2 तो ये आ जाएगा 2 0, तो 0/1 तो क्या होगा 1/0,
0, यानी हो जाएगा हमारे पास सेक के लिए क्या अनडिफाइंड। और अगर हम लोग कॉसेक का बात करें तो साइन का इनवर्स होता है, तो 0/1 यानी 1/0, तो हम इसे क्या लिखेंगे अनडिफाइंड। और इसके लिए क्या होगा 1/2, तो ये 2√2 और ये √3/2 यानी 2/√3 और ये 1 का 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा कि अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1, कॉस का 1, यानी आपको पूरा का पूरा याद रखना। मैं इसी वीडियो सीरीज में टोटल का टोटल जितना भी ट्रिगो में फॉर्मूला यूज होता है टोटल का हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। और ऐसे ही नहीं कि मतलब बोर्ड पे है और लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे नहीं, बिल्कुल आपको निकाल कर बताया जाएगा कि किस तरीके से सेक का रिलेशन टेन के साथ बना या तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ बना और किस तरीके से निकलता है टोटल का टोटल। सिर्फ अब वीडियो में बने रहे। हम लोग इसका पहले जो भी है वो डिस्कस कर चुके थे कि मतलब जैसे साइन थीटा का p/h जो होता है उसको भी हम लोगों ने निकाल लिया था। उसके बाद साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का या तो 60 या 90 जो भी है हम लोग टोटल का वैल्यू निकालने के लिए सीख चुके हैं, वो भी बिल्कुल दो तरीके से। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या होगा कि जैसे एक रिलेशन होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बोला जाता है कि ये कॉस थीटा होता है। तो ये किस तरीके से रिलेशन बनता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो चलिए हम लोग इसको पहले सीखते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि न्यून कोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो चलिए ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ए थीटा है यानी मानते ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल सी क्या है, सॉरी एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी क्या है थीटा। अगर एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी थीटा है तो अगर एंगल ए का बात करें तो एंगल ए क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ऐसा इसलिए हम सभी को पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ रिलेशन देखते हैं कि जो हम लोग को पहले से पता है उसी रिलेशन से हम लोग काम करेंगे कि अगर ए थीटा है इसके अनुसार हम चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एपी होगा, एपी होगा और एच होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी और बाई बी सी। तो कट तो नहीं रहा ना, चलिए ठीक है। और अगर cos थीटा का बात करें तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं BC बाई AC। और उसी तरीके से अगर टेन का बात करें तो हम सभी को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा AB बाई BC और यहाँ मैंने किया है मिस्टेक, ये हो जाएगा AC। उसके बाद अगर cot थीटा का बात करें तो हम सभी को पता है कि इसका इनवर्स हो जाएगा यानी BC बाई AB। और उसी तरीके से अगर सेक थीटा का बात करें तो AC बाई क्या हो जाएगा BC। और अगर कॉसेक का बात करें तो क्या हो जाएगा AC बाई AB। इतना सारा चीज। अब अगर हम लोग एक कर दे कि इसे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करें और अब हम लोग अगर इसके अनुसार यानी एंगल ए के अनुसार चले, यानी क्या करना होगा ट्रायंगल बी ए सी में अगर चले तो ए 90 डिग्री माइनस थीटा यानी ए क्या BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और उस समय ए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर इसको हटा दिया जाए ज्यादा समझने के लिए तो अब हम लोग को क्या होगा कि थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा यानी अगर लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं BC बाई AC क्योंकि P बाई H होता है। तो क्या लिखना होगा BC बाई AC। और अगर cos क्या 90 डिग्री माइनस थीटा का अगर बात करें तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos के लिए क्या हो जाएगा, cos के लिए सेम B बाई H चलता है रिलेशन यानी AB और बाई क्या हो जाएगा AC। और अगर सेक टेन का बात करें टेन 90 डिग्री माइनस
थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन का जो रिलेशन चलता है P बाई बी, यानी BC बाई AB, BC और बाई AB। ओके, अब अगर कॉट का बात करें तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन का इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा AB बाई BC। उसी तरीके से अगर सेक का बात किया जाए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस का सेक यानी AC बाई AB, और फिर क्या हो जाएगा साइन का कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा AC बाई BC। बहुत करते हैं दोस्त। ओके, चलिए अब ये इक्वेशन 6 हो गया। अगर यहां से हम बनाए इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10, 11 एंड इक्वेशन 12, तो चलिए हमारे पास थोड़ा स्पेस का कमी है, बट हम लोग समझे। देखिए अब हम क्या करेंगे कि इधर वाले इक्वेशन में इधर वाला इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। नीचे देखते हैं कितना तक स्पेस है हमारे पास। चलिए, उतना नहीं है, चलिए इतना तक में हम लोग वर्क करेंगे अभी फिलहाल। तो हम देख रहे हैं कि BC बाई AC का जो रिलेशन बन रहा है वो कहां से बन रहा है, हमारा सेकेंड का रिलेशन BC बाई AC इससे बन रहा है। तो अगर हम चलते हैं इन इक्वेशन सेकेंड एंड इसमें 7 में, तो BC बाई AC बराबर BC बाई AC, तो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो इसी तरीके से फॉर्मूला बनता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। अब और चले अगर इन इक्वेशन किसमें अब देख लेते हैं कि मान के रखे साइन AB बाई AC किसके साथ हो रहा है, इसके साथ, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन किसमें 8 में। तो फर्स्ट और 8 में अगर चले तो AB बाई AC मैच करने के बाद क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरीके से बॉस अगर सारा का चेक करें तो यहाँ पे कितना स्पेस है हमारे पास। चलिए, तो अब इसी तरीके से बिना इक्वेशन किए हुए मैं लिख रहा हूं, दैट मीन्स A और A हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर A 10 AB और BC का देखे तो AB और BC कहाँ आ रहा है, AB और BC इसके साथ, यानी 10 कॉट में आ रहा है, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जब रिलेशन चल रहा है तो अच्छा इधर टिक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो AB और BC किसमें कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हमें बेसिकली एक दो बार अगर देख भी ले तो फिर हमें कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। अब आगे चले तो एक कॉट का BC बाई AB यहाँ चल रहा है, सॉरी, तो कितना 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब और आगे चले तो क्या सेक का AC बाई AB इसमें आ रहा है, यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और फिर क्या हो रहा है कोसेक 90 AC BC A कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। दैट्स ऑल, यानी 4 और 6 इस तरीके से हम रिलेशन को बनाते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और फिर क्या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं जो मतलब अब फॉर्मूला लास्ट ही होने वाला है, और वीडियो अगर बड़ा हो रहा है तो प्लीज के पैसेंस, क्योंकि टोटल त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला मैंने निकाल के बताया है और निकाल कर बता रहा हूँ और भी एक ही वीडियो में, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबा होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है, तो इसे भी हम लोग बिल्कुल निकाल कर ही सीखेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने वाला बात नहीं है, हम लोग इसे भी निकालेंगे कि कैसे ये रिलेशन बनता है। तो चलिए, इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग,
यानी ए बी सी, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो क्या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, क्या क्या ए बोलते ही, ए 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आई डोंट थिंक इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ऐसा करते हैं कि इसका दोनों साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग करने पे, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, और इधर क्या ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। चलिए, तो ये तो कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचेगा। अब ए बी और ए सी में किसका रिलेशन जाता है, ए बी और ए सी में जो रिलेशन जाता है, ए बी और ए सी में क्या, यानी हम इसको क्या, हम इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, सब एक्सपोनेंट एंड पावर में भी पढ़ना है इसको, बी सी बाई ए सी, यानी 9th में। तो 1 इक्वल टू ए बी और ए सी का जो रिलेशन किसका चलता है, साइन, यानी क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, इसलिए ऐसा मैंने लिख दिया डायरेक्टली। अब ए बी सी बाई ए सी का रिलेशन चलता है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने ये देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरीके से आता है। अब वापस से क्या करते हैं, हम वापस से ये करते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को अभी मैंने ए सी से डिवाइड किया। अब ऐसा करते हैं कि ए बी से डिवाइड कर लेते हैं, या बी सी से, किसी से भी, सबसे करना, तो ऐसा करते हैं ए बी स्क्वायर से करते हैं। तो ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, मैं ये शॉर्ट कर दिया हूं, और ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बाई ए बी, यानी ए सी और ए बी में रिलेशन किसका चलता है, ए बी ए सी और ए बी, ए बी और ए सी का रिलेशन चलता है ए साइन का, तो क्या हो जाएगा कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी और ए बी, ये तो 1 आ गया, प्लस ये क्या आ जाएगा बी सी बाई ए सी, ए बी, बी सी और ए बी, तो बी सी और ए बी किसका चलता है, कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक हमारा ए बना रिलेशन, ए भी एक रिलेशन ही है, बट इसको अभी और भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। चलिए, अब हम लोग इसका आगे चले, तो हमने एसी से डिवाइड कर दिया, एबी से डिवाइड, अब बीसी से डिवाइड करने का बारी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। क्या कैसे, बीसी स्क्वायर से डिवाइड करना है, बीसी स्क्वायर और एक बीसी स्क्वायर। तो एसी बाई बीसी यानी एसी बाई बीसी, एसी बाई बीसी, बीसी बाई एसी, यानी ए दोनों में रिलेशन बनता है कॉस का, तो ए दोनों में बनेगा सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी और बीसी, ए बी और बीसी का रिलेशन बनता है किसके साथ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए रिलेशन एक ए बना। तो हमने देखा कि किस तरीके से ए रिलेशन बनता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ए तीनों से और भी बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, जिसको हम लोग अभी देखेंगे किस तरीके से। यानी क्या हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए, अब इसे देखें तो क्या यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो इसे ऐसे साइन
थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर के लिए इधर रूट हो गया। अब क्या इसे वापस से लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए। अब इतना के बाद यानी 1 से हम लोगों ने अभी कितना फॉर्मूला 5 को ड्राइव किया। तो अब आगे चलते हैं, इसका यूज कहाँ होगा और किस तरीके से होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या ऐसा लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब वापस से कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर वापस से अगर इसको लिखना चाहें, इसको इधर करके, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए इधर आ जाएगा, इधर तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए। यहाँ पे भी हमारे पास 5 फॉर्मूला। अब इसे अगर लिखना चाहे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वापस से जिस तरीके से इसमें प्रोसेस हुआ, तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं इसे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चल, तो ये हमारा 3 से कितना हुआ, 15 फॉर्मूला हमारे पास, यानी 3 फॉर्मूला हमारे पास था जिससे हमने 15 फॉर्मूला बनाया। अब इसका यूज किस तरीके से करते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे, अभी समझेंगे। जस्ट वेट। ओके, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, एक कब यूज होता है, जब ये बोला जाए कि साइन थीटा का जो वैल्यू लिखना है कॉस के टर्म में लिखना है, साइन थीटा का वैल्यू कॉस के टर्म में लिखना, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इससे सोल्व करने के बाद वापस से साइन स्क्वायर थीटा आ जाना चाहिए। उसी को बोला था कि साइन, यानी साइन का वैल्यू किसके टर्म में लिखना हमें, कॉस के टर्म में। जैसे कॉस का वैल्यू किसका टर्म में, साइन के टर्म में, या तो कॉसेक का वैल्यू कॉट के टर्म में, कॉट का वैल्यू कॉसेक के टर्म में, किसी से भी कहा जाता है। दैट मीन्स A6 होता है साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक A6 से कितना 6 और 6 36, किसी का किसी के साथ। जैसे ऐसे अगर बोल दिया जाए कि 10 थीटा का जो वैल्यू लिखना है 10 के टर्म में लिखना है, तो 10 के टर्म में 10 ही होगा, या तो 10 थीटा का वैल्यू साइन के टर्म में लिखना है, तो 10 थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सेक के टर्म है, बट इसे साइन के टर्म में भी लिखा जाता है। और इसका जो है कि मतलब टोटल बना हुआ रहता है उसको, मतलब क्योंकि यहाँ निकालने के बाद टोटल निकाल लेंगे, एक बड़ा बात नहीं है, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं है, और थोड़ा सा यूज है, इसलिए मैं उसका क्या करूंगा कि पिक्चर लगा दूंगा। लाइट गया। तो ये इतना सारा फॉर्मूला होता है हमारा त्रिकोणमिति में, स्पेशली अगर बात किया जाए। उसके बाद जो कुछ एडवांस टर्म का जो क्वेश्चन होता है उसमें अलजेब्रा का भी फॉर्मूला यूज होता है। तो आई होप आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, और ए माइनस बी का होल क्यू, ये सारा फॉर्मूला का यूज होता है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लोगों के पास शेयर करें और लाइक जरूर करें। और अगर वीडियो में कुछ भी कमेंट होता मिस्टेक है या तो कुछ अगर सुधार चाहिए तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं कि ये मिस्टेक है, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इसे सुधार करके बताऊं। और एक और बात कि मैंने इस वीडियो में एक क्वेश्चन डाला है जो वीडियो के कहीं बीच में होगा, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं जिनका भी आंसर राइट रहेगा उन सभी का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। गाइस, एक और बात कि आपको कंफ्यूजन तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है इतना सारा, बट आप रिवाइज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और ऐसा भी द मोर स्टडी द मोर कंफ्यूजन।
द लेस स्टडी द लेस कंफ्यूजन। बट गाइस एक बात ध्यान रखना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, बट लेस स्टडी लेस मार्क, लेस इज्जत, लेस पैसा। आप समझ सकते हैं इस बात को। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।